स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा मीन लग्न की कुंडली हो किसी जातक की और उसके दूसरे भाव में चंद्रमा हो और चंद्रमा की महादशा चल रही हो तो उसके व्यक्तित्व में उसके अनुभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज की चर्चा हम इस विषय पे करते हैं। जी हाँ, दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रभाव। दूसरा भाव धन संपत्ति, परिवार, भोजन और वाणी से संबंधित होता है। चंद्रमा इस भाव में होने से जातक के कई प्रकार के कई क्षेत्रों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे धन और संपत्ति पे। धन और दूसरे भाव में होने पर जातक को धन संपत्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसे विरासत में पारिवारिक संपत्ति से लाभ होता है और धन कमाने और धन बचाने की अच्छी क्षमता जातक के पास होती है। पारिवारिक संबंध भी जातक के बहुत मधुर होते हैं, स्नेहपूर्ण संबंध होते हैं। परिवार के साथ उसे सुख और समर्थन मिलता है। भोजन और आराम, जातक को भोजन, स्वादिष्ट भोजन और आरामदायक जीवन शैली का आनंद पूरा मिलता है। उसे अच्छे खान पान की आदत होती है। वाणी में उसके बहुत प्रखरता आती है, संचार उसका बहुत प्रबल होता है। चंद्रमा के प्रभाव से जातक की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। उसे लेखन, बोलने की कला के क्षेत्र में उसको बहुत तरक्की मिलती है। स्वभाव, जातक भावुक और संवेदनशील और परोपकारी होते हैं। दूसरे भाव में रहने से उनके अंदर दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति बन जाती है। अब चंद्रमा की महादशा का जो प्रभाव होता है, चंद्रमा की महादशा सीधे बात करें तो जातक के जीवन में कई क्षेत्रों में उसका प्रभाव पड़ता है, जैसे मानसिक और भावनात्मक स्थिति में उसके अंदर बहुत बदलाव आती है। चंद्रमा की महादशा में जातक की भावनाएं और जो मनोदशा होती है उसमें बहुत भावुकता आ जाती है। इस समय में मन शांत और स्थिर रखना चाहिए। पारिवारिक सुख के मामले में अगर देखें तो पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध और सहयोग बढ़ता है। पारिवारिक सुख और समृद्धि में उसको बढ़ोतरी मिलती है। धन और संपत्ति में उसको तरक्की मिलता है। धन कमाने के अवसर मिलते हैं, संपत्ति में वृद्धि होती है। जातक को विरासत से या परिवार से कोई ना कोई धन लाभ जरूर हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में अगर हम बात करें तो चंद्रमा की महादशा में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो मानसिक तनाव, चिंता या पाचन संबंधी समस्याएं उसको हो सकती है। कार्य क्षेत्र में जातक को अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएं मिलती है। उसे अपने सहयोगी और अधीन काम करने वाले संबंधों से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। आध्यात्मिकता, चंद्रमा की महादशा में जातक का आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकता है। उसे ध्यान और योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। मित्रों, इस समय के लिए जो सुझाव है मेरी तरफ से, मन को मतलब मानसिक शांति की तरफ ध्यान दें। नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करते रहे ताकि उसका मन शांत रहे और स्थिर रहे। पारिवारिक सदस्य जो संबंध है ना, पारिवारिक सदस्यों के साथ वो अच्छे संबंध बनाए, उनकी मदद करे, उनसे सहयोग ले भी। धन प्रबंधक जो है, धन और संपत्ति का सही प्रबंधन करना उसके लिए और अनावश्यक खर्चों से बचे रहना जरूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान देना, स्वास्थ्य का, खान पान का और जीवन शैली की, अच्छे जीवन शैली का पालन करें। मानसिक तनाव और चिंता से बचने के लिए उपाय करें। आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग ले और अपने अंदर के आंतरिक शांति को बढ़ावा दे। मित्रों, अगर मैं बात करूं कि महादशा का निष्कर्ष, मीन लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा होने से चंद्रमा की महादशा चल रही हो तो जातक को धन संपत्ति, पारिवारिक सुख, भावनात्मक समृद्धि का अनुभव होता ही है। हालांकि मानसिक तनाव और चिंता से बचना चाहिए, उसके लिए उपाय करते रहना चाहिए। इस समय जातक का बहुत शुभ है। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।